कांग्रेस आला कमान के साथ बैठक की है, क्या कुछ तय हुआ? क्या कांग्रेस आला कमान से अच्छी बैठक हुई है और कांग्रेस आला कमान से चर्चा करने के बाद जो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनेगा वो निश्चित तौर पर कुछ समय में फैसला हो जाएगा। मंत्रिमंडल को लेकर भी नहीं, मैंने मेरी तरफ से कोई नाम नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष बने वो या तो अनुसूचित जाति से हो या कोई मंत्रिमंडल का कोई सदस्य अगर अध्यक्ष बनना चाहता है उनसे उनकी राय पूछी जाए। यही मैंने कहा, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है। जो भी अध्यक्ष बनेगा वो कांग्रेस की लेगेसी को आगे चलाएगा। तो कैसा मंत्री बनकर रहते हुए भी अध्यक्ष बन सकते हैं? मंत्री का पद भी ये तो हाईकमांड ने फैसला करना है कि हाईकमांड मंत्रिमंडल के सदस्य होकर भी अध्यक्ष बना सकती है और इसमें कोई दो राय थोड़ी है। सर, एचपीयू में जो है टीचर्स को सैलरी नहीं मिली है सर। नहीं, एचपीयू की टीचर की सैलरी का मैंने बात की है, वो उनको परसों रिलीज हो चुकी है और उनका थोड़ा सा उनके साथ कोई कमियां थी जिसको उन्होंने ठीक किया। सर, 650 से ज्यादा दिन हो गए हैं दृष्टिहीनों को धरने पर बैठे हुए। अब आत्मदाह की बात कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आत्मदाह कर लेंगे। उनकी जो भी मांगे है, जो अब इस कानून के तहत है, सिद्धांत के तहत है, वो मानने के लिए सरकार तैयार है। सर, पहली बार इस तरीके से जो है नियुक्ति पत्र एक साथ दिए गए हैं। कई पेंडिंग भर्तियां भी है, चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, कहीं और की बात करें, कुछ मामले कोर्ट में भी है। इसे कैसे? नहीं, अब जब देश के प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं तो उनसे हमने भी सीख ली है। हमने 3000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का सोशल मीडिया कर रहा था, कोई नौकरी नहीं दी, कोई नौकरी नहीं दी। तो हमने बोला अब दिखा के करेंगे, क्योंकि 5500 पहले लगा दिए। जयराम जी कह रहे हैं कि लॉटरी को लेकर बड़ी एक डील हुई है। उनके समय में भी ऐसे प्रस्ताव आते थे लेकिन उन्होंने उसे मंजूरी नहीं दी और इसको लेकर जयराम में डील हुई है। देखो, जयराम जी को पता होगा कि शब्दों के माया जाल में मत रहे। जिससे डील हुई उसका नाम बताए। कभी कुछ कह देते हैं, इनका पता ही नहीं लगता कि क्या कहते हैं। और सच बताऊं मैं आपको, लॉटरी मध्य प्रदेश में भी है, भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट में भी है, गोवा में भी है, केरला में भी है जो कम्युनिस्ट पार्टी रूल स्टेट है। लॉटरी ऑनलाइन है, ये कोई दुकानों में नहीं बिकेगी, खोखो में नहीं बिकेगी, ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन लॉटरी की शुरुआत होगी। जो लोग खेलना चाहते हो, ड्रीम 11 भी खेल रहे हैं, है ना, और वो खेले। अगर नहीं खेलना चाहते तो ना खेले, जरूरी नहीं है। अभी हमने इसको प्रस्ताव को पारित किया है, सभी प्रोस एंड कॉन्स को सरकार समझती है। टाइम बाउंड किया गया है, कब तक अध्यक्ष का फैसला हो जाएगा कुछ इसका? क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं, पंचायती राज चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव होने हैं, नगर निकाय के चुनाव हैं। देखो, अभी सारी चर्चा हुई है और निश्चित तौर पर ये पीसीसी अध्यक्ष के बाद हमारे मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा और नई नियुक्तियां, मंत्रिमंडल में पोस्ट खाली है तो उसमें भी एक नए मंत्री की नियुक्ति होना निश्चित है। तो सब चीज़ें पाइपलाइन पर है, लेकिन अभी 2-3 महीने तो अभी सारी चर्चा वर्चा में लग जाते हैं ना, तो उसके बाद ही होगा। तो अभी पूरा निश्चिंत रहिए, हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। आपदा की क्या स्थिति है सर? एफआईआर हुई थी, आपदा की क्या स्थिति है अभी? क्योंकि 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देखो, आपदा के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे आपदा की स्थिति अच्छी नहीं है और हम आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग कर रहे हैं, यानी कि स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए हैं, नड्डा जी के नेतृत्व में, अच्छी बात है। और हम जो भी इस राज्य में नुकसान हुआ है उसमें हमने सभी मंत्रिमंडल के सदस्य गए हैं। कल मेरे ख्याल परसों शिक्षा मंत्री जा रहे हैं वहाँ, जो स्कूल में नुकसान हुआ उसका देखने। तो कोई ना कोई मंत्रिमंडल का सदस्य आपदा से हर प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहा है और निश्चित तौर पर
प्रदेश में क्लाउड बस्टिंग के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। आज प्रदेश को हो रहा है, आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज का असर और प्रदेशों को भी देखने को मिलेगा। सर, अवैध कब्जों को लेकर जो है बड़ा फैसला हाईकोर्ट का आया है। अब सरकार आगे क्या और करेगी इस पर, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा 1,67,000। सरकार सभी बागबान किसानों के साथ सहानुभूति रखती है और इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है। सर, भाजपा प्रदर्शन कर रही है, जो एफआईआर दर्ज हुई है सिराज में, उसको लेकर वापस लेने की मांग कर रही है कि वो एफआईआर वापस ली जाए, क्योंकि आपदा से ग्रसित है वहाँ के लोग। एफआईआर उनको की गई है। देखिए, जिस प्रकार तिरंगे का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, जगत सिंह नेगी जी की गाड़ी में तिरंगा लगा था, जगत सिंह गाड़ी में अंदर बैठे थे, उनसे बातचीत होगी, ख़त्म हो गया। उसके बाद तिरंगे पर जूते फेंकना भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, उनके कार्यकर्ताओं को शोभा नहीं देता। तिरंगे का सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिए हैं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिए, और तिरंगे का सम्मान करना सभी नागरिकों का दायित्व बनता है। और तिरंगे पर अगर ऐसा किया जाता है, उस कारण वो एफआईआर दर्ज हुई है। अब तिरंगे के अपमान के संदर्भ में क्यों ऐसा किया गया, किसके दिशा निर्देश पर किया गया, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो निर्दोष होंगे उनको एफआईआर से मुक्त करेंगे, जो तिरंगे में शामिल होंगे नुकसान करने में, अपमान करने में, क्योंकि तिरंगा का अपमान हम नहीं सहन करेंगे, हमारी सरकार बिल्कुल सहन नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी तिरंगे का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करती है। सुशील शर्मा ने 51 लाख रुपए दिए हैं सर, जो आपदा प्रभावित है। क्या और विधायकों को भी ऐसे आगे आना चाहिए? और जो जब आपदा आई थी पहले, तो बहुत सारे विधायकों से जो वेतन है, अब ये देखना पड़ेगा कि ये 51 लाख रुपए कौन से, वही तो नहीं है जो 51 लाख पार्टी चेंज करने के लिए, ये मुझे देखना पड़ेगा। और ये 51 लाख बैंक से तो नहीं निकले ना, तो अब देखना पड़ेगा कि 21 लाख और 51 लाख है जो है, वो जो पार्टी चेंज की थी ना, उस समय का तो नहीं अमाउंट है, तो अभी पता लगेगा। धन्यवाद।